आज मैं आपके साथ अपनी एक बहुत प्यारी क्लाइंट की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। अब से करीब 2-3 महीने पहले एक लेडी क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया, कॉल किया। उन्होंने मुझे बोला कि मैं अपने घर का वास्तु चेक कराना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, तो मैं अपने घर का वास्तु चेक कराना चाहती हूँ। तो जैसे भी हमारा ऑफिशियल जो प्रोसीजर होता है, ड्राइंग्स बनाना है, उनको जो भी गाइड करना है, वो सब मैंने किया और उन्होंने अपने मैप्स वगैरह बनाए। उसके बाद मुझे उनके यहाँ ऑफ़लाइन विज़िट करनी थी, उनके घर पर विज़िट करनी थी। तो मैं उनके जब घर पर पहुँची, उनका जो घर था वो बहुत ही दिल्ली की एक बहुत ही पॉश कॉलोनी में उनका घर था, फ्लैट था। जैसे मैं उनके घर में गई, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसका इंटीरियर किया हुआ था, वेल मेंटेन घर था। और कई बार हम लोगों ज़्यादातर लोगों की आदत ही होती है, जब हम किसी का घर देखते हैं तो थोड़ा सा जज कर लेते हैं कि किस तरह का उसका टेस्ट होगा, किस तरह का उसकी मेंटल हेल्थ कैसी होगी, वो लोग कैसे होंगे। थोड़ा सा घर देखकर आइडिया लग जाता है। उनका घर देखकर ऐसा लग रहा था कि ये लोग मतलब किसी तरह की फ़ाइनेंशियल इशू इनको नहीं होगा। लेकिन जैसे उन्होंने डोर खोला, एक बहुत ही कोल्ड सा वेलकम किया और बहुत थकी हुई सी, चुपचाप, डिप्रेस्ड वो मुझे लग रही थी। अब जैसे हम उनके घर के अंदर गए, ड्राइंग रूम में जैसे टेबल के दोनों तरफ सोफ़ाज़ थे, एक तरफ मैं बैठ गई और वो सामने वाले सोफ़े पर मेरे सामने बैठ गई। कम से कम 2-3 मिनट तक पिन ड्रॉप साइलेंट, उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप वो बैठी रही। फिर मैंने थोड़ा सा आइस ब्रेक करने के लिए थोड़ी बात करनी शुरू की। मैंने उनसे पूछा कि आपने क्यों हमें अप्रोच किया है, आपने जैसे हमारा एक प्रोसीजर होता है, हम एफआईआर लेते हैं क्लाइंट की। तो मैंने जैसे पूछना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे उन्होंने जैसे अपनी बातें बतानी शुरू की, उसके बाद यू वोंट बिलीव कि 1.5 घंटे तक सिर्फ वही बोलती रही और मैं सिर्फ सुनती रही। अब 1.5 घंटे जब उन्होंने अपनी सारी बातें मुझे बताईं, तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम क्या है, कि वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर डिप्रेस हैं। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में नहीं थी। वास्तु के हिसाब से भी मैं चेक करती जा रही थी कि कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है, बट साथ में मैं ये भी नोटिस कर रही थी कि इनका माइंडसेट क्या है, इनका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, ये किस तरह से सोच रही हैं। तो ये सब भी जब मैं नोट करती जा रही थी, तो मैंने नोट किया जैसे उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए कोई बात बोली, कोई नेगेटिव बात बोली कि उन्होंने ऐसा किया, तो मैंने भी उनके साथ में कि हाँ, आपके हस्बैंड की ये गलती है, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। तो एकदम से उन्होंने मेरी बात वहाँ पर कट की और उनको डिफेंस करने लग गई कि नहीं हो सकता है कि उस समय उनकी कंडीशन ऐसी हो, ये सिचुएशन हो, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला हो। तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली ये अपने हस्बैंड के लिए नेगेटिव भी नहीं सुन पा रही हैं। तो इट मीन्स कोई इतनी इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इनकी थिंकिंग में ही है। क्योंकि जब सामने वाला बुरा होता है तो वो सेंसेस हमारे अंदर आ जाते हैं और हम भी उसके लिए गलत बोलना या सुनना फिर कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है। इट मीन्स कि प्रॉब्लम कोई इतनी बड़ी नहीं है कि वो अपने हस्बैंड के लिए नेगेटिव है। इसी तरह उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत सारी नेगेटिव बातें बोली, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ नेगेटिव बोला तो एकदम उन्होंने उसको भी कट किया, अपने बच्चों को डिफेंस किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चे केयरिंग तो बहुत हैं, समझदार बहुत हैं, हो सकता है उन्हें टाइम ना मिलता हो, या हो सकता है वो इस तरह से चीज़ों को देखते हों। तो मुझे समझ में आया कि इनकी प्रॉब्लम एक्चुअली इनकी अपनी ही ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट प्रोसेस है। तो उस पर मुझे वर्क करना चाहिए। तो मैं जैसे जैसे वो बोलती गई, मैं अपने वास्तु के साथ साथ ये छोटे छोटे नोट्स अपने अलग भी बनाती गई कि इनको मुझे क्या तरह से मैं इनकी हेल्प कर सकती हूँ। और जब 1.5 घंटे तक वो अपनी सारी बातें बोल चुकी थी, तो मैंने नोट किया कि उनके फेस पर एक अलग तरह का रिलैक्स मुझे दिखाई दिया, जैसे वो बहुत दिनों से किसी से बात करना चाहती हूँ और कोई उनकी बातें सुनने वाला उन्हें मिल ना रहा हो। तो अपनी सारी बातें बोलने के बाद वो बहुत रिलैक्स दिखाई दे रही थी। तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली इनकी प्रॉब्लम क्या है कि अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पा रही हैं। कई बार क्या होता है, हम लेडीज़ ज़्यादातर किससे बात करेंगे, या तो अपने पेरेंटल साइड पर बात करेंगे, या इन लॉ साइड पर बात करेंगे, या फ्रेंड से बात करेंगे। तो कई बार जब हम अपने पेरेंटल साइड पर बात करते हैं तो उन लोगों को ज़्यादातर हस्बैंड्स की गलती लगती है कि हाँ, ये तो हमारी बेटी है, हम इसको बचपन से जानते हैं, ये ऐसा नहीं कर सकती, गलती तुम्हारे हस्बैंड की होगी। तो बहुत बार लेडीज़ उनके लिए गलत भी नहीं सुन पाती हैं, इसलिए भी शेयर नहीं करती। और इन लॉज़ के सामने अगर वो बात करती हैं तो ज़्यादातर लोग क्या बोलेंगे कि हम तो अपने बेटे को बचपन से देख रहे हैं, इसका एटीट्यूड ही ऐसा है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुमको ही चेंज करना पड़ेगा या तुम्हें ही एडजस्ट करना पड़ेगा, वो नहीं कर पाएगा, वो तो हमेशा से ऐसा है।
तो कई बार हम लोग इन लॉज़ के साथ भी नहीं शेयर कर पाते हैं, फ्रेंड्स या सोसाइटी नेबर्स के साथ इसलिए भी नहीं शेयर करते हैं कि हमारी एक अपनी रेपुटेशन बनी हुई है, एक हमारी अपनी इमेज बनी हुई है, हम उसको भी स्पॉइल नहीं कर सकते। तो मन की बात मन में ही रह जाती है, कोई हमें ऐसा नहीं मिलता है जिसके साथ हम शेयर कर सकें। तो शायद उनके साथ उस दिन वही हुआ कि उन्होंने जब मेरे साथ शेयर की तो मैं किसी को जज नहीं कर सकती थी। मैं तो उनको भी नहीं जानती थी, उनसे भी पहली बार मिल रही थी, और उनके हस्बैंड और बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं जानती थी, तो मैं उन्हें जज नहीं कर सकती थी। इस चीज़ ने उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की और वो काफ़ी रिलैक्स दिखाई दे रही थी अपनी सारी चीज़ें शेयर करने के बाद। उसके बाद जैसे जिस काम के लिए उन्होंने मुझे हायर किया था, मैंने वो काम किया, हाफ़ एन आवर हमने लगाया। मैंने उनको सारी कुछ ओबियसली वास्तु दोष उनके घर में ऐसे थे जो मुझे समझ में आए कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, उसके सॉल्यूशन हमने दिए। उसके साथ साथ मैंने आधा घंटा और उनके साथ एज अ फ्रेंड स्पेंड किया और कुछ और जानने की कोशिश की कि उनकी थिंकिंग किस तरह की है या मैं कैसे इनकी हेल्प कर सकती हूँ। तो मुझे बात करने से समझ में आया उन्हें बहुत ज़्यादा एक बात की बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि मेरे हस्बैंड कभी भी मुझे ये नहीं कहते कि चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करा कर लाता हूँ या चलो मैं तुम्हें डिनर करा कर लाता हूँ। और वो कहती हैं कि जब मैं कहती हूँ ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद आने के बाद वो उनकी हैबिट है कि वो अपने अकाउंट्स बनाते हैं, अपने एक्सपेंसेस लिखते हैं और फिर वो मेरे सामने बोलते भी हैं कि आज 10,000 रुपये खर्च हो गए, आज 50,000 रुपये खर्च हो गए। तो उनको वो बात बुरी लगती थी। वो कहती है मैंने बहुत बार अपने हस्बैंड को बताया भी है लेकिन वो कभी चेंज नहीं करते इस बात को, ये मुझे बहुत बुरी लगती है। तो मुझे समझ में आया, मैं एक काउंसलर नहीं हूँ, मैं एक वास्तु कंसल्टेंट थी, लेकिन उस समय एज अ लेडी जो मुझे समझ में आया मैंने उन्हें वो गाइड किया। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने मेरी गाइडेंस को माना और उसको अप्लाई भी किया। मैंने उन्हें बोला कि आप एक बार ऐसा करके देखो, अपनी शादी के इतने सालों में कभी आपने अपने हस्बैंड को कहा है कि चलो आज मैं आपको शॉपिंग कराऊंगी या आज मैं आपको बाहर ले जाना चाहती हूँ? आप एक बार ये चीज़ करके देखो, आप उनको शॉपिंग कराओ, अच्छे से कराओ, उनकी पसंद की कराओ और एक बार भी आप वो चीज़ मत रिपीट करना जो आपको खुद बुरी लगती है। आप घर में आके एक बार भी उस खर्चे का डिस्कशन मत करना कि कितना खर्चा हो गया। तो उन्होंने वो बात मानी और जब वीकेंड आया उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो आज मैं आपके लिए शॉपिंग करना चाहती हूँ, आज मेरा मन है, बस आपको चलना है। तो उसने शॉपिंग कराई और उसी तरह से जैसे हमने डिस्कस किया था वैसा ही उन्होंने किया। तो उन्होंने बताया मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट वीकेंड फिर उन्होंने ऐसा ही किया, फिर उनके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो कहती है उस 15 दिनों में एकदम से मेरे घर में काफ़ी मुझे घर में चेंज देखने के लिए मिल रहा है। साथ साथ उन्होंने वास्तु रेमेडीज़ तो वो कर ही रही थी और अपने ऊपर भी वो वर्क कर रही थी। तो उन्होंने बताया कि मुझे काफ़ी चेंज देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद 3rd वीक में सडनली उनके हस्बैंड ने, वो कहती हैं कि मेरी शादी के 15 सालों में पहली बार मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि चलो आज मैं तुम्हें शॉपिंग करा के लाता हूँ, 2 वीक से तुम मुझे लेकर जा रही हो, आज मैं लेकर चलता हूँ। कहती है वो मुझे लेकर गए, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे शॉपिंग कराई और पहली बार ऐसा हुआ कि जब उन्होंने घर में आके मेरे सामने ये नहीं बोला कि आज मेरा इतना खर्चा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कुछ उन्होंने नहीं बोला। तो कहती है एकदम से मेरे घर में 1 महीने के अंदर इतना चेंज मुझे देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप थोड़ा सा जो भी आपकी हॉबी जो आपके स्कूल या कॉलेज के टाइम में जो करना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था वो क्या था। जब मैंने उनसे पूछा, यू वोंट बिलीव, 3 दिन उन्होंने लिए मुझे इस बात का आंसर देने में। एक्चुअली हम लेडीज़ को ये ध्यान ही नहीं रहता कि हमें क्या चीज़ करने से खुशी मिलती है। हम लोग अपने कामों में, फैमिली में या जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं तो उस चीज़ में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं तो उसको याद ही नहीं था। 3 दिन बाद उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, मुझे आज याद आया है कि मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक़ था। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं घर में अगर कोई छोटा मोटा कप या बॉटल होती थी, कोई चीज़ टूट जाती थी, मैं हर चीज़ को पेंटिंग कर देती थी, बहुत सुंदर बना देती थी, मुझे बहुत ज़्यादा उससे खुशी मिलती थी। तो मैंने उनको बोला आप एक बार वो ही चीज़ 15 दिनों के लिए करके देखो। तो जैसे हम लेडीज़ करते हैं, बहाने बनाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसे उन्होंने भी किया। मेरे पास टाइम ही कहाँ है, मैं 6 बजे आती हूँ, फिर मुझे डिनर बनाना है, फिर मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ और फिर मेरे हस्बैंड आ जाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप कैसे भी करके 15 मिनट अपने लिए निकालो और ये पेंटिंग करना ज़रूर शुरू करो, आप उससे अपने अंदर चेंज देखना। तो उन्होंने वो भी बात मेरी मानी और उन्होंने 15 दिन रेगुलर पेंटिंग करना शुरू किया। और जब उन्होंने पेंटिंग छोटी छोटी चीज़ें बनानी शुरू की तो उन्होंने बताया उनके हस्बैंड ने उनको इतना अप्रिशिएट किया और घर में एक अलग ही एटमॉस्फेयर हो गया।
और वो कहती है मुझे खुद इतना लाइट लगता है पेंटिंग बनाने के बाद। क्या होता है जब जो चीज़ हमारी हमें खुशी देती है, हमारी जो हॉबी होती है, जब हम उसको करते हैं तो हमारे कुछ हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं, जिससे हमारा पूरा दिन मूड अच्छा रहता है, हम हेल्दी फील करते हैं। तो वो चीज़ कई बार हम मिस कर देते हैं। तो उन्होंने जब अपनी हॉबी को परस्यू करना शुरू किया तो खुश रहने लग गई। वो कहती हैं जब मैं पेंटिंग करती हूँ, मैं गाने सुनती हूँ, अकेली होती हूँ रूम में, मैं बहुत इंजॉय करने लग गई हूँ वो वाला टाइम। तो उन्होंने बताया कि 15 उनको ये भी शिकायत अपने हस्बैंड से बहुत होती थी कि वो कुछ भी नहीं करते, वो घर में रहते हैं, किसी से सोशलाइज़ नहीं करते, जिम नहीं जाते, योगा नहीं करते, वॉक नहीं करते, तो मेरे कहने से भी नहीं करते। तो उनको ये भी बहुत शिकायत थी अपने हस्बैंड से। तो जब वो 15 दिन खुद ये पेंटिंग करती रही तो वो बताती हैं कि एक दिन मेरे हस्बैंड ने खुद बोला कि तुम तो ये बहुत अच्छा अपना एंजॉय कर रही हो, मैं भी कल से जो हमारी बिल्डिंग में एक योगा सेंटर है, मैं उसमें जाके योगा किया करूँगा। तो उनके हस्बैंड ने योगा करना स्टार्ट कर दिया, जिससे वो भी बहुत खुश रहने लगे। तो जब दोनों ने ही अपनी अपनी पसंद की चीज़ें शुरू की तो उनके घर में एक अच्छा सा लाइट सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। साथ में मैंने उन्हें एडवाइस किया कि आप कैसे भी 10 मिनट 15 मिनट निकाल कर मेडिटेशन भी ज़रूर किया करो। तो उन्होंने वो भी मेरी बात मानी। तो सिर्फ ये 3 ही चीज़ें मैंने उनके अंदर चेंज कराई कि अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट करने की जगह खुद एफ़र्ट करने की कोशिश करो, अपनी हॉबी पर ध्यान दो, अपनी हॉबी जो भी आपकी पसंद की चीज़ है वो करो और 10 मिनट मेडिटेशन करो। उन्होंने ये तीनों ही चीज़ें बहुत ही लगन से, डेडिकेशन के साथ ये की और अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उनकी आवाज़ से ही इतना अच्छा लग रहा था, उनसे बात करके इतनी खुश लग रही थी। और उन्होंने बोला कि अब मेरे बच्चों ने भी मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बोला मम्मा आजकल आप कहाँ बिज़ी रहते हो, आजकल आप फ़ोन नहीं करते। तो उनको भी ऐसा लगने लगा कि हाँ, मेरे बच्चे भी मेरी केयर करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं ही फ़ोन करती हूँ। तो बच्चे भी कर रहे थे, तो वो लोग अपने कामों में बिज़ी होते हैं। तो ओवरऑल उनको घर में इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, बहुत खुश थी और मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो मैं आप लोगों को इससे यही कहना चाहूँगी कि अगर कभी भी अपार्ट ऑफ योर बिज़नेस और योर फैमिली, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपके सामने कोई ऐसी लेडी है जिसको बात करने की ज़रूरत है, जो डिप्रेशन में है, जो शायद आपसे बात करके उस डिप्रेशन से बाहर आ सकती है, किसी भी तरह से आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप ज़रूर उसकी हेल्प करें। अगर आप थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा कंसर्न किसी को देंगे तो हो सकता है कि वो डिप्रेशन में जाने से बच जाए। एक लेडी को अगर आप डिप्रेशन में जाने से बचाते हो तो इट मीन्स आप एक पूरी फैमिली को डिप्रेशन में जाने से बचा रहे हो। तो थोड़ा सा एफ़र्ट अपनी सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की लेडीज़ के लिए ज़रूर करें। कोशिश करें एक दूसरे की हेल्प करें। अगर हम सब लेडीज़ एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो हमारी सोसाइटी में कभी कोई लेडी डिप्रेशन में नहीं जाएगी।